Hello, people. So let's continue the series part 3 of Public Service Values and Ethics and पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पोर्शन में अब पहले पढ़ेंगे कि अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस क्या होती है। अब अकाउंटेबिलिटी यही है कि आप आंसरेबल हो। आप जब एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, एक पर्सन को आप आंसरेबल होते हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा, प्रोसीजर्स टाइमली लिया गया कि नहीं, या फिर टाइमली मैनेज किया कि नहीं, बजट्स जितने हैं उनके अंदर ही आपने काम किया कि नहीं, इससे पता चल जाता है। तो एक क्लियर स्पेसिफिकेशन होती है कि टाइम फ्रेम में और बजट के थ्रू आपने एक टास्क क्लियर किया कि नहीं। और क्वेश्चंस, आंसरेबिलिटी टू हुम, आंसरेबिलिटी वेरियस मैकेनिज्म्स के हैं। एक तो लेजिस्लेचर्स को आप आंसरेबल करते हो, जैसे कि मोशंस पास करते हैं, क्वेश्चन आवर्स होती हैं, इसमें आप आंसर करते हो। और दूसरी बात, काग को भी आप आंसर करना पड़ेगा। काग इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर को, ये क्रेडिट और डेबिट वर्सेस, मतलब थोड़ा सा प्लान एक्सपेंडिचर को नेशनल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स का ऑडिट करती है। ऑडिट करने के बाद ये एक एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी की। जो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारे हैं जो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी करती हैं, जैसे कि जो हमारी एस्टिमेट्स कमेटी है, हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटीज़ हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है, तो वो सब वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी में आते हैं। तो टास्क क्लियरली स्पेसिफाइड, टाइम एंड बजट भी है। आपके टीम और आप एक जो पोजीशन में होते हो वो रेस्पॉन्सिबल होती है ताकि वो टास्क कंप्लीट भी हो जाए, सारे प्रोग्रेस और एक्शन अपवर्ड इन हायरार्की रिपोर्ट भी भेज दें आप। तो अकाउंटेबिलिटी इज इन अ फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अकाउंटेबल बन जाते हो, किसी को आंसर कर देते हो। कॉज एंड ऑब्लिगेशन ऑल्सो, दिस इज अ अकाउंटेबिलिटी। अब HLA हार्ट ने पनिशमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दे रखी है। एक रोल, कैजुअल, लाइबिलिटी और कैपेसिटी। अब इसको इतना ज़्यादा जानने में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक्स्ट्रा पोर्शन है जो अकाउंटेबिलिटी पोर्शन में आप कभी ऐड कर सकते हो। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप अकाउंटेबल हो, कैसे अकाउंटेबल हो, आपकी रोल क्या है, आप कैजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, या फिर लाइबिलिटी मतलब कुछ डैमेज होता है इन केस आप ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी कैपेसिटी कितनी लेवल तक है। अब आते हैं मीनिंग्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस नथिंग बट डिफरेंट, इट इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नेंस ये होती है कि पीपल को पार्टिसिपेशन में लेना, स्टेक होल्डर्स को उनके इंटरेस्ट और राइट्स और सारे के सारे उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसी मेकिंग करते हो, इसी को कहते हैं गवर्नेंस। क्योंकि पीपल को आपने सेंटर स्टेज में लेके आ गए। आपके प्रोसीजर्स, जो मेजर्स और पॉलिसीज लेते हो ना, ये एथिकली गुड भी होना चाहिए और पब्लिक अफेयर्स को हैंडल इतने अच्छे से करो ताकि वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर लेके आ जाए, जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी और इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स के थ्रू। और इसकी वजह से गवर्नेंस शुड बी इक्वल एंड इम्पार्शियल, मतलब किसी का फेवरेटिज्म नहीं, पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट उनके प्रोमिसेस को ट्रू रखने के लिए आपको पब्लिक अफेयर्स का ज़रा सा ध्यान रखना चाहिए। और सिविल सर्वेंट इन गुड गवर्नेंस में एथिकली नॉर्म्स को फॉलो करना और कमांड्स और प्रोहिबिशंस को, ऑब्लिगेशंस को सारे कुछ ध्यान में रखते हुए सारे एक्शंस लेना इम्पॉर्टेंट है। और बैड गवर्नेंस क्या होती है? ये सारे चीज़ अब तक जो पढ़ रहे हैं ना, अगर ये सब कुछ आपने फॉलो नहीं किया तो वो बैड गवर्नेंस होती है। तो अब गवर्नेंस में एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को कैसे स्ट्रेंथन करें? एक तो आप कोड ऑफ एथिक्स और कॉन्डक्ट लेके आओ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ाओ, ताकि जब ऑडिटिंग होती है, जब आंसरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है ना, आपके अंदर एक फियर साइकोसिस जनरेट होगा और आप एक गलती काम करने से रोक पाओगे अपने आप को। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस भी होना चाहिए। अब प्रॉबिटी क्या है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक लीडरशिप वैल्यू भी है, क्योंकि मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ अपने अंदर के वैल्यूज़ हैं। तभी जब आप एक लीडर, अच्छे से लीडर बनने के लिए ये वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए। जैसे आप TN सेशन को ही देख लीजिए, इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए इलेक्शन टीम में, तो बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आए थे, एकदम रेडिकल रिफॉर्म्स लेके आए थे, क्लेंजिंग ऑफ इलेक्शन सिस्टम्स किया था उन्होंने। तो ऐसे लीडरशिप वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरी है। ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस करो, सिक्योरिटी, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, प्रोटेक्शन मेजर्स करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है, फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस है एथिकल्स और वैल्यूज़ इन गुड गवर्नेंस का इश्यूज़ में। तो अभी कुछ ये डिफरेंट फॉन्ट में इसीलिए दिया गया है कि ये 5 रिफॉर्म्स की ज़रूरत है 5 सेक्टर्स में। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है,
मतलब एक गवर्नमेंट जो फेडरेशन, फेडरल और यूनिटरी सेटअप में है, उनकी पर्पसेस और पावर्स ऑफ द स्टेट क्लियरली रिफॉर्म के थ्रू बता जाना चाहिए, क्योंकि इतना ओपन एंडेड डॉक्यूमेंट है ना, इंटरप्रिटेशंस बहुत सारे वर्जन्स पे आते हैं, इसीलिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक होता है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रल वोट रिफॉर्म्स में बहुत कुछ चेंज लेके आने का अभी भी ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन, वोटिंग, मॉडिफाई द इलेक्शन रूल्स, वोटिंग प्रोसीजर्स, इनमें चेंजेस लेके आने की आवश्यकता है। इनोवेटिव प्रोसीजर्स मतलब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ाओ, अकाउंटिंग बढ़ाओ, प्रोक्रूरमेंट, ई प्रोक्रूरमेंट के द्वारा देखिए कितना कुछ चेंज लेके आ गए। तो ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इनोवेटिव रिफॉर्म्स लेके आने की ज़रूरत है। देन गवर्नेंस रिफॉर्म्स में क्या लेके आने की ज़रूरत है? बहुत सारे रिलेशनशिप्स, ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो डिपार्टमेंट्स के आपसी में या फिर नेशनल, रीजनल, लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग जब होती है, एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होनी चाहिए सारे बॉडीज़ के अंदर। अब दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोड ऑफ कॉन्डक्ट और एथिक्स को फॉलो करते हुए आपको रूल ऑफ लॉ अबाइडिंग बनाते हुए ब्यूरोक्रेटिक को अकाउंटेबल बनाइएगा, यही है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इस अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस के पोर्शन को आप एंड कर सकते हो इस लाइन से कि गवर्नेंस इज फैब्रिक ऑफ नथिंग बट इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सेल्फलेस डिवोशन टू सर्विस। इन तीनों को जब मिलाते हो और कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते हो, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते हो, तभी एक आइडियलिस्टिक, एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड सेटअप होगा गवर्नेंस में। ये ऑल इन ऑल चैप्टर 6 है। तो आगे जाके हम देख लेंगे कि प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का पोर्शन भी कवर कर दिया जाएगा, विच इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द लेक्चर सीरीज। तो अच्छे से पढ़िएगा और फीडबैक, प्लीज़ गिव द फीडबैक एंड व्हाट ऑल क्लासेस आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस के थ्रू करूं, ताकि आपको स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल रहें। तो तब तक जय हिंद।